नमस्कार दोस्तों। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ आचार्य ललित जी है। आचार्य ललित जी नमस्कार। प्रणाम आपको वकील कैसे हैं साहब। आप? मैं ठीक हूँ वकील साहब, आप कैसे हैं? आज नई शुरुआत में बेसिकली हम कुछ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो मेरे जहन में भी और आपके जहन में भी है। तो इसके द्वारा हम जानना चाहेंगे, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। ये बेसिकली ललित जी, आचार्य ललित जी स्पिरिचुअल की जानकारी रखते हैं और योगा टीचर भी है। तो आप मुझे प्लीज ये बताइए, मेरे जहन में एक सवाल आता है हाँ हमेशा जी। कि कुछ, जैसे मैं शाकाहारी हूँ, हाँ जी। कुछ मांसाहारी लोग भी होते हैं। हम्म, तो मांसाहारी लोग, सही है गलत है एक अलग बात है, हम्म, पर मांसाहारी लोग ये तर्क देते हैं कि आप जो भी खाते हैं, जो शाकाहारी जो लोग होते हैं, जो खाते हैं जीव जंतु से खाते हैं या जैसी भी बात कहते हैं वो, उसके बारे में आप अपना विचार बताइए। जो तर्क देते हैं, जो अपने पक्ष में तर्क देते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो कहते हैं कि जीव जंतुओं में भी प्राण होते हैं। हाँ जो जी। आप सब्जियां खाते हैं या अच्छा। कुछ ऐसी चीजें खाते हैं तो उसमें भी प्राण होते हैं। हम्म, तो उसका क्या तर्क है? क्या क्या ये उसको सही? क्यों खाता है? क्यों खाते हैं? क्या वो सर तर्क सही देते हैं या कुछ ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाइए, अपने स्पिरिचुअल ज्ञान से भी समझाइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, और मैं वकील साहब का भी आभार थैंक यू प्रकट सो करता मच। हूँ कि थैंक यू सो मच। आपने इस काबिल समझा। जी। आपका प्रश्न है मूल रूप से कि जो मांसाहारी लोग हैं वो जी। प्रश्न करते हैं कि भाई आप शाकाहारी हो तो प्राण तो उसमें भी हैं, जी। तो फिर आप हमें क्यों मना रहे बिल्कुल। हो? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हर चीज में जो है जीवन है। हम सनातनी जो है वो ये मानते हैं कि हर चीज का मतलब है कि पत्थर में भी प्राण है। जी। ठीक है, लेकिन हम वहां से शुरुआत नहीं करेंगे, हम जीवन से शुरुआत करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई जब आप ये खाते हो अन्न, उसमें भी तो लाइफ है, और मैं इस बात को मानता हूँ है, तो हम खाते क्या? पहले तो हम इस बात पे आएंगे। हम लोग जो अनाज खाते हैं वो तब खाते हैं जब वो पक जाता पूरी तरह और वो डेड होता है। गेहूं कभी कच्चा नहीं काटा जाता, चावल कच्चा नहीं काटा जाता, दालें हैं वो कच्ची नहीं निकालते हैं। ठीक है, सब्जियों पे, पत्तेदार सब्जियों पे आइए। पूरी प्रकृति में, सृष्टि में पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते या फल ना तोड़े जाएं तो वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा। अगर आप पालक है, उदाहरण लीजिए, पालक के पत्ते मत तोड़िए, पालक कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप उसको तोड़ना, उसको भी लाइफ दे रहे हैं, पहले तो आप ये मानिए। और जो भी जीव जो अपने प्राण बचाने के लिए भागता हो, वो खाना पूरी तरह पाप है। पेड़ पौधे इस तरह नहीं। दूसरा, अकेले पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसको आप काटो उसमें दोबारा से उग जाते हैं, उसके अलावा किसी में ये गुण और धर्म नहीं है। अगर आप एक जीव की हत्या करते हो तो वो, उसका हाथ काट दिया तो हाथ उगेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पेड़ पौधों के अगर फल नहीं तोड़ेंगे तो फल, वो पेड़ खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके फल भी तोड़ने पड़ेंगे, और फिर वो हमें लाइफ देते हैं। तो पहले तो ये है कि हमारा जो शाकाहार है उसका आधार क्या है? वो आधार पूरी तरह अहिंसक, अहिंसक है। उसमें एक जगह भी हिंसा नहीं होती। अब बताइए हम ऐसे क्या खाते हैं? हम अगर किसी भी, अगर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको अगर उस समय ना निकाला जाए तो वो सड़ जाएंगे। जैसे आलू है, गाजर है, उनकी पूरी लाइफ होने के बाद हम उनको वो करते हैं, निकालते हैं। तो जीव हत्या में ये नहीं गिनती होती। दूसरी बात, हम ये मानते हैं कि जो मनुष्य है वो कौन है? उसके पास पांचों चीजें, जल थल अग्नि आकाश और पवन, चारों चीजें। आदमी के पास ये पांचों बराबर मात्रा में होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सिर्फ एक तत्व की प्रधानता होती है। तो एक तत्व की प्रधानता वालों को खाने का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको वो फीलिंग नहीं आती जो दूसरे जीवों को आती है। अच्छा। एक जो होता है, आप जब पेड़ काटते हैं, आप कभी भी आप अपने पेड़ को काटिए, देखिएगा वो ग्रो करेगा, वो सुंदर लगेगा। कभी भी देखिएगा उसमें ज्यादा फल आएंगे, फूल आएंगे। आप उनके फूलों को नहीं तोड़ते हैं तो आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद उसमें फूल आना बंद हो जाएंगे। ये नियम है। अब हम दूसरे उस पर पहुंचते हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं पेड़ पौधों को, और हम जो मूल रूप से जो हमारा आहार होता है मनुष्य का, वो पेड़ पौधों से ही पैदा होता है, इसलिए वो जीव हत्या में नहीं आता। दूसरे में आते कीट पतंगे। कीट पतंगों को, अब जैसे जैसे पहले पे हमने लिया पेड़ पौधे, उसमें एक तत्व है पेड़ पौधों में। कीट पतंगों में दो हैं, पक्षियों में तीन है, चौपायों में चार और मनुष्य में पांच है। जितने जिसमें तत्व की प्रधानता ज्यादा होगी उसको मारने का पाप उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये नियम है। दूसरे में कौन आता है? कीट पतंगे। अब कीट पतंगे मच्छर हैं। अगर आप मच्छरों को नहीं मारेंगे तो क्या होगा?
आप मच्छर किस लिए मार रहे? खाने के लिए तो नहीं मार रहे। छिपकली सांप को मार रहे, खाने के लिए तो नहीं मार रहे ना। आप किस लिए मार रहे हैं? कि हमारी लाइफ ठीक रहे। ये जो 5 इस हिस्से का है और इनके जान बचे, इसलिए इनको मारने का भी पाप वो नहीं है। आप स्पेशल ढूंढ के मारते हो तो आपका पाप है। हाँ। अब घर में मच्छर आया, आपको जो मच्छर नहीं मारना तो आपको मलेरिया हो जाएगा, आपको डेंगू हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, हम मर जाएंगे। मच्छर को मारने के लिए कई सारी कंपनियां बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, तो हाँ। उनको पाप लगना चाहिए अगर ऐसी बात नहीं, है। हाँ, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। हाँ बिल्कुल कीट पतंगों को मारने का कब? जब वो जीवन के लिए खतरा पैदा हो। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे आप वकील हैं, मैं उदाहरण लेता हूँ आपका। मैं आपके पास केस आता है हत्या का। एक हत्या आपने जानबूझ के की है, प्लानिंग करके की है, तो कोर्ट कानून क्या कहता है? इसको सजा दीजिए। एक आपने आत्मरक्षा में की तो कानून कहता है इसको छोड़ दीजिए। एक आपने बॉर्डर पे हत्या की है, उसके लिए आपको इनाम मिलेगा। तीनों में हत्याएं हैं, लेकिन जो जानबूझ के हत्या की गई है और जो आपने सेल्फ डिफेंस में किया, आत्मरक्षा में किया गया, क्या दोनों हत्या एक सी हैं? तो जब भी जीवन को खतरा हो, कभी भी वहां पे किसी को मारना कभी भी पाप की श्रेणी में नहीं आता। अगर आप मुझे मारोगे तो अपने प्राण बचाने के लिए अगर किसी की हत्या करनी पड़े, वो हत्या में नहीं आता। बट इसमें कुछ लीगल बातें भी है। हाँ, जो भी है, मैं उस नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाई करना चाहिए, और प्राइवेट डिफेंस का भी एक प्रोविजन है। तो वो आपकी कानूनी भाषा है, लेकिन मैं मूल रूप से जो मोटी बात है मैं वो कर रहा हूँ कि आपने आत्मरक्षा में किया। जी। मैं कानूनी भाषा में नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 3 अलग अलग तरह की हत्या है, लेकिन तीनों में अलग अलग चीजें हैं। जी, ठीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य, आपको ना महाभारत का एक किस्सा बताता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। महाभारत में जब युवराज पद के लिए कि भाई युवराज दुर्योधन को बनाया जाए कि युधिष्ठिर को बनाया जाए, तो उन्होंने कहा भी हम एक वो कर लेते हैं जहां पे इनका ये देखा जाए कि कौन कैसा न्याय करता है। तो सबसे पहले दुर्योधन ने कहा कि मैं न्याय करूंगा। तो 4 ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनके ऊपर हत्या था। तो दुर्योधन ने कहा कि चारों ने हत्या, तो चारों को सजा है, इनको मार दो। ठीक है। तो सबने कहा कि बड़ा अच्छा न्याय है। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर को भी मौका दो। उसने कहा जी न्याय तो हो गया। उसने कहा नहीं, इनको भी मौका दो। ये खुद कहे कि भाई ये ठीक है तो अलग बात है। तो उसने युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सबसे पहले सबके ना वर्ण पूछना चाहता हूँ, जाति। अच्छा। अब सबने कहा इसमें जाति का क्या मतलब है? आपने मार दिया तो आपको सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। तो कहा चलो पूछ लेते हैं। एक ने कहा कि मैं शूद्र हूँ, एक ने कहा मैं वैश्य हूँ, एक ने कहा मैं क्षत्रिय, और एक ने कहा मैं ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि जो ये व्यक्ति है शूद्र, इसको 4 साल की सजा होनी चाहिए। अच्छा। वैश्य को 8 साल की होनी चाहिए। अच्छा। क्षत्रिय है उसको 16 साल की होनी चाहिए। ठीक है। और इस ब्राह्मण को तो इतनी सजा होनी चाहिए, इसका तो मैं भी नहीं बता सकता। इसका जो डिसीजन है वो कुल गुरु ले, मैं भी नहीं ले सकता। ठीक है। अब सबने कहा ये क्या बात हुई? ये तो आप जाति प्रथा को प्रमोट कर रहे हो। उन्होंने कहा जाति प्रथा को नहीं कर रहा। वो जो शूद्र है वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको वैल्यू नहीं पता कि लाइफ क्या है। उसके लिए पशु को काटना और इंसान को काटना एक जैसा है, इसलिए इसकी सजा कम है। वैश्य को जीवन का महत्व पता है, इसलिए सजा दुगनी होनी चाहिए। क्षत्रिय को ज्यादा सजा होनी चाहिए क्योंकि ये रक्षक है, और रक्षक ही भक्षक बनेगा तो इसको ज्यादा, और सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ये पता है कि ये मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिला, और अगर इसने हत्या की है इसकी तो क्षमा है ही नहीं। अब चारों में हत्या हुई, लेकिन चारों में क्या देखा गया? जो बेसिकली कितनी समझ थी, क्या इंटेंशन थी, सब चीजें ये सारी होती है। ठीक इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि शाकाहार है तो उसमें भी तो लाइफ है, तो हम ये भी देखते हैं कि किसमें कितने तत्व हैं। आप ऐसे ही नहीं करते। हम जितनी भी चीजें खाते हैं उसमें कोई जीव हत्या नहीं होती। उसका गुण और धर्म भी ये है कि आप एक तोड़िए दूसरा उगेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होगा। आप उसके अलावा किसी का नहीं कर सकते, इसलिए हमारे और कुछ खाने के लिए मनाही। अच्छा। इसलिए जीव जो भी ये लोग कहते हैं कि जब हाथी को मार दे और एक अपने पालक का ये खा लिया, बराबर? बिल्कुल बराबर नहीं। अगर इसमें से आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरा क्वेश्चन था उसका एक सुचारू रूप से जवाब मिल चुका है। तो लगभग सभी सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं पर्सनली संतुष्ट हूँ। आपका जो तरीका था, सलीका और जो बताने का जो एक स्टाइल था, बहुत बेहतरीन था और सभ्य तरीके से आपने बताया। अब इसी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए
और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और प्यार दीजिए, और ऐसी वीडियो को और ताकि मैं बना सकूं शेयर कर कीजिए आप। थैंक यू सो मच। आप सभी Thank को you so प्रणाम, much। और मैं वकील साहब का धन्यवाद देता हूँ और उनकी टीम का कि हाँ, आपने हाँ। मुझे इतने प्यार से और आदर सम्मान दिया, उसके लिए हम आपको ठीक है, मैं सभी टीम को मेंबर को थैंक यू सो मच बोलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।